सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर सर मैं एग्जाम हॉल में भूल गया तो ये जो प्रश्न है ना, आप में से कई बच्चों को इसे में डिस्टर्ब कर रहा होगा और ऐसा शायद आपके साथ हो भी सकता है। तो ध्यान से मेरी बातों को ना बच्चा अंत तक सुनिएगा। इस पर्टिकुलर टॉक सेशन में हम लोग 4 से 5 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं, जिसमें से 2 चीजें मैं आपको अपने साइड से बताने भी वाला हूं। राइट? तो अंत तक सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अच्छा, देखिए बात यह है ना कि जब आपका एग्जाम एकदम निकट आ जाता है ना, बिलीव कीजिए सिर्फ आपका ही नहीं, कहीं ना कहीं मेरा भी हार्ट बीट तेज हो जाता है कि भैया क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आपकी टेंशन कहीं ना कहीं हमारी टेंशन भी बन जाती है। और यही कारण है कि मन करता है कि एग्जाम जब निकट हो तो कम से कम हर दिन कुछ ना कुछ आपको टॉक सेशन, कुछ ना कुछ गाइडेंस, ऐसी बात आपको बता दूं कि कहीं आप अगर उसको इंप्लीमेंट करें तो आपका 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर बढ़ जाए। आप जितना आ रहे थे उससे और ऊपर ही आप अपना मार्क्स लेके आए। तो उसी के ऊपर ये आपका एक छोटा सा टॉक सेशन होने वाला, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी ने बहुत भारी मात्रा में रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज मॉक पेपर 2 भी ले लो हमारे एग्जाम से पहले। तो हम लोग कल वो मॉक पेपर 2 लेने वाले हैं दोपहर 3 बजे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अटेंडेंस वहां पे मार्क कर दीजिए। राइट? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक और बात मुद्दे पे, बिफोर कमिंग टू दैट फॉरगेटिंग वाली थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, प्लीज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वाई आई एम सेइंग सो कि जो बच्चे यहाँ पे हमारे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो 2 महीना हो, 4 महीना हो, आपने बड़ी मेहनत करी है। हमने आपको टॉप 200 2021 का दिया, आपने खत्म किया। 2023 का दिया, आपने खत्म किया। 22 का दिया, आपने खत्म किया। टॉप 100 हमने 2024 का दिया, आपने खत्म किया। 2020 का दिया, आपने खत्म किया। एनटीए के मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चंस दिए, आपने खत्म किया। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दिया, आपने खत्म किया। आप मैराथन को बार बार रिपीटेड मोड पे देख रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप कर रहे हो थ्रू पीएचडी सीरीज। आप एनसीईआरटी के भी सॉल्व एग्जांपल शायद ओवरव्यू कर रहे होगे मेरे कहने पे। तो आप लोग बच्चा मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये दिख भी रहा है। सो शाबाशी, फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हंग्री राइट नाउ ऑल्सो। अब आते हैं हम लोग कि सर अगर हम लोग एग्जाम हॉल में चीजों को भूल गए तो इसका देखिए 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट, इसमें 2 चीज है, 2 चीज जिस पे आप अभी काम कर सकते हैं और एक आप एग्जाम के सेंटर पे जाके काम करेंगे। 2 चीज अभी आप क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि बच्चा, ये जो आपका आखिरी का टाइम है, आप जो भी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं कुछ तो एक डायरी बनाई होगी, एक नोटबुक बनाया होगा जहां पे आप चीजों को लिखते होंगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस को शायद मार्क किया होगा कि भैया इसको आखिरी के मोमेंट पे ना ऊपर ऊपर से दोबारा से देख के जाना है, इसके कॉन्सेप्ट कुछ प्यारे से थे। सो मेक श्योर कि आप उसको भी गो थ्रू करें, दिन का 1 घंटा वहां पे डेडिकेट करें। दूसरा चीज जो मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी मैं उसका आपको एक डेमो भी दिखाने का कोशिश करूंगा, दैट इज अगेन, आप जब तक कॉन्सेप्ट को, चैप्टर को या राइट रिकॉल करके रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको और सुपर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम लोग यहाँ पे ना एक प्रैक्टिस करते हैं कि आपको बेसिकली किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आप लिख लिख के तो करते ही है। जिनका भी रिकॉलिंग थोड़ा सा वीक है, जिनके जो भी फॉर्मलेस कॉन्सेप्ट को अगर भूल जाते हैं एग्जाम के सेंटर पे जाके, राइट, रिकॉलिंग में एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आप थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स खोल के नहीं बैठेंगे। राइट? आपने हमारे फॉर्मूले मैराथन से रिवाइज कर लिया, सुन लिया, अच्छी बात है। उसके बाद आपको ना रिकॉल करने का कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स को आप जब सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि यस सर, उस चैप्टर की शुरुआत होती है आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से। राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर आप सोचते हो कि सर यहाँ पर डेल्टा क्यू है, अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, रिजेक्ट किया तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। डेल्टा क्यू का आपको फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना अलग बात है, लेकिन ये एग्जाम जेई मेंस है। राइट? तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वहां बैठ के डिराइव करने का ना तो समय है ना तो स्कोप है। आपको याद करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड फॉर्मूले अपने को रटे होने चाहिए। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो सीवी लगा देंगे, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो सीपी लगा देंगे। सर सीवी होता है एफ आर बाई टू, सीपी होता है सीवी प्लस आर। ये आप बोल बोल के रिकॉल करेंगे। राइट? उसके बाद फिर आप जाओगे कि सर अगर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होता है तो सी होता है अपना सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। आपका डेल्टा क्यू खत्म हो गया। फिर आप आते हो डेल्टा यू पे। सर डेल्टा यू हमेशा सेम रहता है, दैट इज योर एन सी वी डेल्टा टी।
डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर कहीं प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं। बिल्कुल गलत। एन सी वी डेल्टा टी उसका फॉर्मूला है, चाहे वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हो या नहीं हो। राइट। फिर आते हम लोग वर्क डन के ऊपर। राइट, वर्क डन के ऊपर। सब वर्क डन में हमारा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जीरो वर्क डन है, कांस्टेंट प्रेशर है तो पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी। आपको सारा मैनिपुलेशन होना पड़ेगा। राइट, अगर सर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एनआर टी लॉग वी टू बाई वी वन या फिर एनआर टी लॉग पी वन बाई पी टू। समझ रहे हो? अगर सर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एनआर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। राइट तो अपने को इस तरीके से चीजों को रिकॉल करते चलना है। इस तरीके से आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन को भी रिवाइज कर लिया और उससे एसोसिएटेड ब्रांचिंग सारे फॉर्मुलेस को भी एक बार रिकॉल कर लिया। फिर आप ग्राफ के ऊपर जाते हो कि भैया हमारे पास जनरली पी वर्सेस वी का अगर ग्राफ होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है वो पास्कल में होना चाहिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम अपने को मीटर क्यूब में होना चाहिए अगर अपने को आंसर जूल्स में निकालना है। कई बार पीवाईक्यूज में ऐसा हुआ कि आपको यूनिट लीटर में दिया हुआ था तो उसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने वाले थे। बच्चे यहां पे सिली मिस्टेक कर जाते हैं। 2024 में ही आपको प्रेशर में जो यूनिट था न्यूटन की जगह डाइन लिखा हुआ था तो उसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना था पहले तो आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी कमांड होना चाहिए। ठीक है, राइट। प्रोसेस अगर कंप्लीट साइक्लिक है तो कैसे हम वर्क डन निकालते हैं, तो आप इसको मन में इमेजिन करते हो। उसके ग्राफ्स को जो आपने हमारे शॉर्ट नोट्स में देखा होगा, हमारे रिवीजन वीडियो में देखा होगा, हमारे फॉर्मूला मैराथन में देखा होगा, उसका भी लिंक नीचे है, घबराइए मत एकदम भी। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो कि सर अगर हमारे पास P वर्सेस V है तो आइसोथर्मल के लिए और आइडियाबैटिक का एक स्पेशल कर्व होता है, वहां पे स्लोप भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। dp by dv is equal to minus p by v इन आइसोथर्मल एंड dp by dv is equal to minus gamma p by v इन आइडियाबैटिक। राइट, यानी कि सर एडियाबैटिक में स्टीपनेस ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उससे हम लोग जज करते हैं कि भैया कौन सा कर्व एडियाबैटिक है, कौन सा कर्व आइसोथर्मल है। राइट, अब आपका कार्नोट तो हट ही गया है खैर आपके जीवन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप है ना रिकॉल करेंगे और उसके बाद अपने नोट्स को या फिर हमारे रिवीजन वीडियो में से फॉर्मूला मैराथन में आप जाके चेक करेंगे कि आप कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं कर गए हैं। समझ रहे हो? So that is how you do recalling method. That is going to help you to fetch more and more marks in your examination. खासकर जिनका एग्जाम 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, आपको तो ये रिपीटेड मोड पे शुरू कर देना चाहिए। अब तीसरा आता है कि एग्जाम के सेंटर पे मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत की, सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ याद था आपको, किसी कारणवश एंजाइटी के कारण, नर्वसनेस के कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सवाल को देखते हैं और आपको फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा उस समय। सो डू नॉट पैनिक। राइट, 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, उसके बाद फिर से सोचिए। अगर फिर से नहीं क्लिक करता है तो सवाल को मार्क फॉर रिव्यू में डाल के आगे बढ़ जाइएगा। आप करो करो करो, अंत तक आते आते है ना आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। अब फिर आप जब वापस आओगे ना उस सवाल पे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस फॉर्मूले को रिकॉल कर पाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन उस पे अटक मत जाना कि उसको लेके बैठ गए कि भैया मेरा चैप्टर तो बहुत स्ट्रांग है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही अच्छे से आता था, अचानक से हम पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला कैसे भूल गए, पीके कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चा, वी आर ऑलवेज विथ यू। ठीक है, चलिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।